नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साल था 1757। भारत की धरती पर एक ऐसी लड़ाई होने जा रही थी जिसने आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल दी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि भारत की गुलामी की शुरुआत का दरवाजा था। जगह थी बंगाल का एक छोटा सा गांव प्लासी, और वहां टकरा रही थी एक तरफ नवाब सिराज उद दौला की विशाल सेना और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी लेकिन चालाक फौज। उस समय भारत की हालत बहुत बदली हुई थी। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और बंगाल जैसे समृद्ध प्रांतों के नवाब ही असली ताकत थे। बंगाल सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ का रेशम, कपास, नमक और चावल दुनिया भर में जाता था। यही वजह थी कि यूरोपीय कंपनियां यहाँ जमकर व्यापार कर रही थी। ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों अपने अपने किले और सेना बना ली थी। लेकिन जब सिराज उद दौला नवाब बने तो उन्होंने साफ देखा कि यहाँ पर ब्रिटिश सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे हैं, बल्कि शासक बनने की तैयारी कर रहे हैं। नवाब और ब्रिटिश के बीच टकराव लगातार बढ़ता गया। कंपनी टैक्स नहीं देती थी, फरमानों का दुरुपयोग करती थी और किले मजबूत बना रही थी। सिराज को यह सब मंजूर नहीं था। 1756 में उसने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया और वहीं पर ब्लैक होल घटना हुई, जिसने कई अंग्रेज को कैद में दम तोड़ देने पर मजबूर कर दिया। यह घटना ब्रिटिश के लिए बदले का कारण बनी। इसके बाद सिराज और ब्रिटिश आमने सामने आ गए। इस संघर्ष के बीच ब्रिटिश ने एक और चाल चली। रॉबर्ट क्लाइव, जो उनकी तरफ से कमांडर था, जानता था कि सीधी लड़ाई में सिराज की विशाल सेना से जीतना काफी मुश्किल है। इसलिए उसने सिराज के ही सेनापति मीर जाफर को लालच दिया कि अगर वो युद्ध के दौरान उसका साथ छोड़ देगा और ब्रिटिश सेना के साथ आ जाएगा तो उसे नवाब बना दिया जाएगा। मीर जाफर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनके साथ व्यापारी जगत सेठ और सिराज के दरबार के कई असंतुष्ट लोग भी इस साजिश में शामिल हो गए। 23 जून 1757 को युद्ध का दिन आया। सुबह से ही तोपें दागे जाने लगी। सिराज के पास लगभग 50,000 सैनिक और 53 तोपें थी, जबकि ब्रिटिश के पास केवल 3,000 सैनिक और 8 तोपें थी। संख्या में भारी फर्क था, लेकिन हालात बदल गए। जब दोपहर में बारिश शुरू हुई, सिराज की सेना ने बारूद को बचाने का इंतजाम नहीं किया और उनके तोपखाने बेकार हो गए। दूसरी तरफ क्लाइव ने अपने बारूद को तिरपाल से ढक रखा था, जिससे उसकी सेना का हमला जारी रहा। युद्ध के दौरान सिराज को उम्मीद थी कि मीर जाफर और उसकी सेना उसका साथ देंगे, लेकिन वे खामोश खड़े रहे। सिराज का वफादार सेनापति मीर मदन खान बहादुरी से लड़ा, लेकिन मारा गया। इसके बाद सिराज घबरा गया और मैदान छोड़कर भाग निकला। शाम तक युद्ध खत्म हो चुका था और ब्रिटिश जीत गए। यह लड़ाई असल में हथियारों से कम गद्दारी से ज्यादा जीती गई। इस जीत के तुरंत बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन असली ताकत ब्रिटिश के हाथ में रही। उन्होंने बंगाल का खजाना लूट लिया और अपनी सेना को और मजबूत किया। सिराज उद दौला को पकड़कर मार डाला गया। ब्रिटिश ने इस जीत को भारत में अपने साम्राज्य की नींव बना लिया। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि भारत की आज़ादी को करीब 200 साल पीछे धकेलने वाली घटना थी। अगर मीर जाफर और दरबारियों की गद्दारी न होती तो शायद ब्रिटिश कभी इतनी आसानी से भारत पर राज न कर पाते। इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं बनी, बल्कि भारत में असली शासक की भूमिका में आ गई। आगे चलकर बक्सर की लड़ाई और फिर पूरे भारत पर उनका कब्जा हुआ। प्लासी की हार ने भारत के लोगों को यह एहसास दिलाया कि विदेशी ताकतें सिर्फ चालों से ही जीत सकती है, और यही बीज आगे चलकर आजादी की लड़ाई में पनपा। प्लासी की यह लड़ाई हमें सिखाती है कि भारी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अंदरूनी गद्दारी होती है। यही कारण था कि भारत की सबसे समृद्ध धरती पर ब्रिटिश का राज शुरू हुआ और भारतीयों को लंबे संघर्ष के बाद ही आजादी मिली। इस लड़ाई की अहम भूमिका रही भारत की गुलामी में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज टेक के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।